दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप सामान्य ज्ञान में रुचि रखते हैं तो सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी की इस वीडियो से आपकी ज्ञान वृद्धि अवश्य होगी। वहीं यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तब तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी, क्योंकि इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो बार बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और साथ ही आगामी परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों वीडियो में आपकी सहूलियत के लिए यह भी दर्शाया गया है कि कौन सा प्रश्न किस परीक्षा में कब पूछा गया था। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दर्ज करें। साथ ही अपने मित्रों को शेयर भी अवश्य करें। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, तभी इसका पूर्ण लाभ आप उठा पाएंगे। तो दोस्तों आइए फटाफट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्मस्थली कहा जाता है? मानव की आदि जन्मस्थली अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप मानव की आदि जन्मस्थली है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद कहा जाता था? तो सिराजे हिंद कहा जाता था जौनपुर को। नेक्स्ट है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ में थी। नेक्स्ट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? तो सर्वाधिक बांग्ला के बोलने वाले हैं। बांग्ला भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल के अधिकतम अवधि की सीमा है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या कोई सीमा नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा कोई समय सीमा नहीं। नेक्स्ट है, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से संबद्ध करेंगे? इसका आंसर है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ अवस्थित है? माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट अवस्थित है। नेक्स्ट है, सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमट्टन उड़ती है उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, पूर्व से पश्चिम की ओर। नेक्स्ट है, एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं आइसोबार, आइसोहाइट, आइसोहेलाइन या आइसोथर्म। इसका राइट आंसर होगा आइसोथर्म। नेक्स्ट है, कौन सा उपकरण भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को मापता है? उस उपकरण का नाम क्या है? सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, लानोज कहाँ के घास स्थल हैं? लानोज कहाँ के घास स्थल हैं? गुयाना उच्च भूमि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुयाना उच्च भूमि के घास स्थल हैं लानोज। नेक्स्ट है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। नेक्स्ट है, वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक आमेर का किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आमेर का किला राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस शहर में स्थित है? ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली प्रकाश भंडारण, ये सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं है। बाकी साइबर स्पेस, अपलोड, मॉडेम, ये सब सूचना प्रौद्योगिकी की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की शब्दावली है। नेक्स्ट है, CAD का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है CAD का? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इसका सही अर्थ है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से खनिज अम्ल की खोज सबसे पहले हुई थी? कौन से खनिज अम्ल की खोज सबसे पहले हुई थी? सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है। नेक्स्ट है, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? सुपर कंडक्टर की चालकता असीमित होती है। नेक्स्ट है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, विशिष्ट ऊष्माओं के सिद्धांत के लिए, विशेष सापेक्षिकता सिद्धांत के लिए या बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के लिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? फ्लाइंग फॉक्स है चमगादड़। नेक्स्ट है, शांति घाटी साइलेंट वैली अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा केरल में। नेक्स्ट है, किस भारतीय खिलाड़ी ने वनडे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी है? वनडे वंडर्स पुस्तक लिखी है सुनील गावस्कर ने। नेक्स्ट है, फास्टर दैन लाइटनिंग माई ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय धावक की कहानी है? माइकल जॉर्डन, जस्टिन गटलिन, क्रिश्चियन कोलमैन, उसेन बोल्ट? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उसेन बोल्ट। नेक्स्ट है, ओलंपिक के किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? प्रथम भारतीय महिला जो किसी भी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंची वो है पीटी उषा। नेक्स्ट है, भारत में बैंकिंग के क्षेत्र में आरटीजीएस में जी किस शब्द का द्योतक है? जी किस शब्द का द्योतक है? इसका ऑप्शन ए, ग्रॉस, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न देशों में से कौन प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? तो यह देश है फ्रांस। नेक्स्ट है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? आकाश में बिजली चमकने पर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? हंसी पैदा करने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 90%। नेक्स्ट है, रबड़ किस प्राकृतिक देश की उपज है? रबड़ विषुवतीय प्रदेश की उपज है। नेक्स्ट है, मिलीजुली खेती से क्या तात्पर्य है? नकदी और खाद्य दोनों फसलों को बोना, एक ही खेत में दो अथवा अधिक फसलों को बोना, एक वर्ष छोड़कर दो अथवा अधिक फसलों को बोना, या कृषि और पशुपालन साथ साथ करना? तो यही ऑप्शन डी, कृषि और पशुपालन साथ साथ करना मिलीजुली खेती का अर्थ यही है। नेक्स्ट है, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है स्वेज नहर। स्वेज नहर संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से छोटा देश है? तो दोनों ही दृष्टि से छोटा देश मालदीव है। नेक्स्ट है, निषिद्ध शहर या फॉरबिडन सिटी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो इसका आंसर है ल्हासा, जो कि तिब्बत की राजधानी है। नेक्स्ट है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा थी तमिल। इसका राइट आंसर है तमिल। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है किलोवाट प्रति घंटा। नेक्स्ट है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, या पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। नेक्स्ट है, बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या शून्य हो जाएगा? इसका राइट आंसर है घट जाएगा। नेक्स्ट है, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि पंखा ठंडी हवा देता है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है,
हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकिरित होती है या हवा की संवाहकता बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? मैक्सवेल। इसका राइट आंसर है मैक्सवेल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है? कैल्शियम। कैल्शियम बेकिंग सोडा का घटक नहीं है, बाकी हाइड्रोजन, सोडियम और ऑक्सीजन ये सब बेकिंग सोडा के घटक हैं। नेक्स्ट है, मशरूम क्या है? मशरूम क्या है? कवक है, पौधा है, पशु है या बैक्टीरिया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कवक। मशरूम कवक है। नेक्स्ट है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं वलयाकार मूल, वायवीय मूल, स्तंभ मूल या आरोही मूल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्तंभ मूल। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343। नेक्स्ट है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। नेक्स्ट है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना अप्रैल 1990 में हुई थी। नेक्स्ट है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया था। नेक्स्ट है, गेहूं की कृषि निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है स्टेपी से। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध संसार का कितना प्रतिशत गेहूं उपजाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 90%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फसल को जल भराव की आवश्यकता होती है? जल भराव की आवश्यकता चावल या धान जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, बैलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बैलाडीला लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो पहली परिष्करणशाला डिगबोई में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है, टाटीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। नेक्स्ट है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्यौहार पर आयोजित होता है? डंडारी नृत्य होली पर आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? युद्ध संबंधी नृत्य है मेघालय का बम्बू नृत्य। नेक्स्ट है, अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? अमृता शेरगिल चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुई। नेक्स्ट है, अवतारवाद का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? भगवद गीता इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है कल्पसूत्र। नेक्स्ट है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया? चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण दिया। नेक्स्ट है, छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? छठ पर्व में सूर्य की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है, गुड फ्राइडे मनाया जाता है ईसा मसीह का शहीदी दिवस या ईसा मसीह का जन्म दिवस या बड़ा दिन होने के कारण या छोटा दिन होने के कारण? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ईसा मसीह का शहीदी दिवस। नेक्स्ट है, तापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ओणम से। नेक्स्ट है, कीचड़ उछालना और खेतों में दौड़ना, किसी आदमी द्वारा गर्जना करती हुई भैंसे दौड़ाना कर्नाटक के निम्न में से किस त्योहार के लिए विशिष्ट दर्शनीय चीज़ें हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंबाला। नेक्स्ट है, सूर्य महोत्सव निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है? सूर्य महोत्सव तिरुवनंतपुरम से संबंधित है। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।